जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा, एक मिसाल और सुनिए। बनी इसराइल की तौबा के लिए कानून ये बना कि ये लोग अपने घरों से बाहर निकले, आसमान से बादल आ जाएगा और ये अपने जिस्म पे छुरियां मारे। फक्तलू अनफुसकुम, तुम अपने आप को मारो, कत्ल करो। तो इनके खून बहने पर अल्लाह ताला ने तौबा की कबूलियत का जो है वो इंडिया दे दिया कि हम तौबा कबूल फरमा लेंगे। मगर उम्मत मोहम्मदिया के लिए तो मामला और है। कोई बंदा अगर तन्हाई में बैठकर अपने दिल में गुनाह पे नादिम हो जाए तो फरमाया अन्नदम तौबतुन, नदामत तौबा होती है और तौबा पर अल्लाह गुनाह माफ फरमा देते हैं। तो ये अजीब मामला, वहां खून निकल रहा है और यहाँ बस दिल में इरादा करने से ही चलो तौबा कबूल हो गई। तो ये फर्क क्यों है? तालिब इल्म के ज़हन में एक सवाल पैदा होता है। उलमा ने इसका जवाब यही दिया, फरमाया जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम के सामने अल्लाह के पैगाम पेश किया था तो कौम ने आगे से जवाब दिया था, लन नुअमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरतन। ए मूसा अलैहिस्सलाम, हम आपकी बात को नहीं मानेंगे जब तक वाज़ेह तौर पर अल्लाह की कोई निशानी नहीं देखेंगे, अल्लाह को देख नहीं लेंगे। क्योंकि इन्होंने अयानी दलील मांगी थी, बय्यन दलील मांगी थी। जब इनकी तौबा करने का वक्त आया, अल्लाह ने भी कानून बना दिया, मेरे बंदो तौबा करना चाहते हो, अब तुम बय्यन दलील दो, जिस्म से खून निकाल कर दिखाओ तुम अपनी बात में सच्चे हो या नहीं। लेकिन जब उम्मत मोहम्मदिया के सामने अल्लाह के महबूब ने पैगाम दिया अल्लाह का, इन्होंने बगैर दलील के मांग लिया, कोई दलील न मांगी। नतीजा क्या निकला? अल्लाह ने कानून बना दिया कि मेरे ये बंदे बगैर दलील मेरे ऊपर ईमान ला रहे हैं। जब गुनाहों से तौबा करेंगे, दिल में इरादा करेंगे, मैं कोई बय्यन दलील नहीं मांगूंगा, दिल के इरादे पर इनके गुनाहों को माफ कर दूंगा।